खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुछ के नाम में आज की इबादत को हम प्रारंभ करते हैं। खुदावंद फरमाता है, शांत हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। उसका कलाम कहता है कि जहां भी 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी मौजूदगी का एहसास करते हुए उससे इस बात की दुआ करेंगे, प्रभु तू हमारे बीच में है, हमारा जीवन अच्छा है, प्रभु हमको आशीषें दे, बरकतें दे और हमारी धन्यवाद की इस प्रार्थना को कबूल करके हमको तैयार कर, ताकि हम तेरे वचन को ग्रहण करने पाए। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। कुदूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी और शुक्रगुजारी के साथ वापस मानी तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, उन आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए जो आपने गुजरे हफ्ते और आज तक की जिंदगी में हमारे को दी है प्रभु जी। हमको शेर और आसूदा किया है प्रभु जी, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो। आप हमको आज अपनी उपस्थिति में प्रभु जी लेकर आए प्रभु जी इस हैकल में, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। और जब प्रभु जी हम सरों को झुका के प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते, तुझसे इसी बात की मेहनत करते प्रभु कि जो भी हम करें प्रभु जी यहाँ पे, चाहे तेरे गीतों को गाएं, तेरे वचनों पे मनन करें प्रभु जी, तुझको ग्रहण योग्य हो। और तेरी आत्मा के अभिषेक से प्रभु जी हम तुझसे बातचीत करने का मौका प्राप्त कर सके प्रभु जी, तेरी मधुर आवाज को सुन सके प्रभु, और अपने जीवनों को प्रभु जी तुझको एक बार फिर से समर्पित करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोग लिए प्रभु जी जो रास्ते में है प्रभु जी, इस इबादत में प्रभु जी पार्टिसिपेट करने के लिए, शिरकत करने के लिए प्रभु जी आ रहे हैं प्रभु जी। तू उनकी यात्रा को मुबारक कर, सलामती के साथ लेकर आ, ताकि प्रभु जी वो भी तेरे वचनों का फायदा हासिल कर सके, तुझसे मुलाकात करने का मौका प्राप्त कर सके प्रभु जी। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपने दिलों को, अपने घरों को, अपने मनों को प्रभु तेरे वचन के लिए जोड़ के लिए खोला है प्रभु जी, उन्नत पिता परमेश्वर की तेरी आत्मा का अभिषेक प्रभु जी उन सब लोगों के साथ भी हो, और उनके घरों में और उनके मनों में अमन और शांति हो प्रभु जी, तेरी भरपूरी हो प्रभु। जो लोग नहीं आए हैं प्रभु जी, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, उनकी सुधि ले और उनको भी प्रभु जी चर्च आने के लिए कायल कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमको मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आ सके, और आज एक खास संडे जिसको हम बोलते हैं रूपांतरण का संडे, ट्रांसफिगरेशन संडे, उसमें हम शरीक हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमको मौके देता है कि हम उसकी स्तुति, उसकी मदसराई कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। इसलिए इस मौके को हम लोग अपने हाथों में लेंगे और एक बार फिर से हम सब खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और मदसराई के इस गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति में करूं, आराधना में करूं,
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है दानियल नबी की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 9 से 14 आयत। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 बिगिनिंग टू रीड फ्रॉम द 9th वर्स टिल द 14th वर्स। हमारे बीच में हमारी खुशी है कि हमारी डीकनेस मिसेस आशा पॉल है और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। सदाकाल तक रहने वाले का दर्शन। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वो जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में सपने में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वो उसके समीप लाया। तब उसकी ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश की और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे।
आज की दूसरी सेक्शन जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 16 से 21 आयत। पतरस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय 16 से 21 पद तक। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन के समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसको उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं की, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। समय होगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा अपनी सारी कलीसिया से खड़े हो जाएं और हम सब मिलके क्वायर के साथ परमेश्वर की स्तुति और मदसराई को करेंगे। इन गीतों को गा के जो कि बुलेटिन में प्रिंटेड है आप अपने मोबाइल्स का इस्तेमाल करें ताकि हम उन तमाम गीतों में परमेश्वर की स्तुति कर सकें। हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ मिलकर प्रेज एंड वर्शिप में शिरकत करें। आइए परमेश्वर के लिए कुछ महिमा के गीतों को गाएंगे। सारे कोरसेस हमें आते हैं, हम अपने मोबाइल्स को सामने रख सकते हैं ताकि हम जोर से ताली बजा के इन गीतों में एक साथ सम्मिलित हो सकें। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। फिर से गाएंगे।
उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करें जिसके लिए आज परमेश्वर ने हमें दिया। उससे कहे बेटा तुझसे फरियाद है, तू मुझे उठा, तू मुझे तुझसे खुदा मुझको
birth of Jesus Christ according to Saint Matthew chapter 17, beginning to read from the first verse till the 9th verse. जमायत से अनुरोध है कि सुसमाचार पाठ के लिए कृपया खड़ी रहें. Let us all remain standing for the gospel proclamation. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उसे दिखाई दिए. इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा रहना यहाँ अच्छा है. इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए. वे बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो. चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए. यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत. तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा. जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. इसके पढ़े जाने, सुने जाने, दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुतायत से आशीष.
कुछ समय से हम लोग भविष्यवाणियों पे और शरीयत के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं। पिछले संडे भी हम लोगों ने इस बात पे मनन किया था। कल शाम की जो प्रार्थना सभा थी उसमें भी हमने इस बात पे मनन किया था कि ये शरीयत आखिरकार इसका अभिप्राय क्या है, इसका वजूद क्या है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में वेदर वी क्रिश्चियंस नीड टू फॉलो दैट और नॉट। और हम लोगों ने कल भी इस बात पे गौर किया कि परमेश्वर की शरीयत जो दी हुई शरीयत है, जो कि मूसा के द्वारा दी गई है, वो कभी टलने की नहीं, वो कभी खत्म होने की नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला कि जो परमेश्वर का वचन है वो कभी खत्म नहीं होता। तो जब वो खत्म नहीं होता तो उसको संपूर्ण होना अवश्य है। इट हैज टू बी फुलफिल्ड, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा वचन जो है, जो मेरे मुंह से निकलता है, वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। इट हैज टू बी फुलफिल्ड। एंड वेयर इज इट फुलफिल्ड? इट इज फुलफिल्ड इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हमारे यीशु मसीह की जिंदगी के द्वारा वो तमाम बातें जो कि परमेश्वर करता आया, बोलता आया, और जिसकी मनसा परमेश्वर करता है, वो तमाम चीजें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में आके कंप्लीट होती हैं। और इसीलिए हम यीशु मसीह को एक कामिल परमेश्वर और एक कामिल इंसान के रूप में जानते हैं। अ कंप्लीट मैन एंड अ कंप्लीट गॉड। ही इज अ ब्लेंड, ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ गॉड एंड मैन। और इसीलिए उसको मनुष्य का पुत्र भी बोला गया, और उसको परमेश्वर का प्रिय पुत्र, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, उसकी भी उपाधि उसे दी गई। जब हम अपने जीवन में किसी घटना को एक्सपीरियंस करते हैं, किसी भी एक एपिसोड को हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हमारी लाइफ चेंजर हो, जिससे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, तो उस घटना को, चाहे हम कितने ही बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, चाहे किसी भी समय में हम क्यों ना हो, हम बार बार उसको स्मरण करते रहेंगे। हम कोविड में बीमार हुए और फिर वहां से बच के आए। अभी तक की मेरे पूरे जीवन में, बचपन से लेके आज तक का जो लाइफ चेंजिंग एपिसोड था, वो था वो रात जब मेरी पत्नी और हम दोनों उस हॉस्पिटल के बिस्तर में लेटे हुए हैं और लग रहा है कि हाँ, अब एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश। वो समय है जब आप अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं सकते हो। वो हॉस्पिटल का बेड, वो रात को रोने की आवाज सामने वाले कमरे से आना, और वो एक बहुत ही डरावना सा मंजर, लेकिन हम उसको कभी भी भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक लाइफ चेंजर है। और उसके बाद जब हम ठीक हुए तो आज तक हम परमेश्वर को धन्यवाद देते से थकते नहीं है कि परमेश्वर तूने वो रात भी दिखाई, और जब वो गालिब आई हम पे, और आज हम जिंदा खड़े हैं। अजीजों, इसी प्रकार से एक लाइफ चेंजिंग एपिसोड एक व्यक्ति की जिंदगी में होता है, जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। इससे पहले वो व्यक्ति जो है, वो केवल एक कह सकते हैं इमोशनली वो किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन जब वो इस दर्शन को पाता है तो उसका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। ये वो पतरस है जो कि अपनी पत्री में, दूसरी पत्री में इस बात को लिख रहा है कि ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है। वो कह रहा है ये कोई मिथ्या नहीं है। दिस इज नॉट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ और क्रिएटिविटी ऑफ मैनकाइंड, बल्कि इट इज अ फैक्ट, क्योंकि मैं एक आई विटनेस हूं। और इसीलिए वो यहां कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और उसके आगमन का समाचार दिया था, तो वे चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। इट वॉज नॉट अ क्लेवर टेल, इट वॉज नॉट अ स्टोरी, इट वॉज नॉट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बट इट वॉज अ फैक्ट। क्या कहता है वो? हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रताप में, महिमा में से ये वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अच्छा, तो दो बारी यीशु मसीह की जिंदगी में ये घटना घटित हुई। एक बारी बपतिस्मे के समय, जब पानी के अंदर यीशु मसीह प्रवेश करता है यरदन नदी के अंदर, और जब वो यरदन नदी के बाहर निकल के आता है, बपतिस्मा लेके आता है, तो लिखा है आसमान का दरीचे खुल गए और पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उसके ऊपर नाजिल हुआ, और तब एक भविष्यवाणी हुई
ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम गॉड endorses the deity of Christ. This is the first time जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इंडोर्स किया कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। लेकिन अजीजों, सोचने की बात यह है कि वो ना तो पर्वत पे हुआ था और ना ही उस समय पतरस का कोई वजूद था, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट तो नहीं किया था। तो पतरस तो कहीं बैठा होगा ना, पतरस कहीं किसी झील के किनारे मछली पकड़ रहा होगा, उसे थोड़ा ना मालूम है कि यर्दन की नदी के किनारे क्या हो रहा है। लेकिन यहां पे वो व्यक्ति जो है वो कह रहा है, मैंने अपनी आंख से देखा। दैट मीन्स इट हैपेंड ट्वाइस, इट हैपेंड अ सेकंड टाइम, एंड दिस सेकंड टाइम इज व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का रूपांतरण, ये वही रूपांतरण है जो कि यीशु मसीह की जिंदगी में एक लाइफ चेंजर है। केवल इंसान की जिंदगी में नहीं, बल्कि मसीह प्रभु की अपनी जिंदगी में भी इट इज अ लाइफ चेंजर, इट इज अ पिविटल पॉइंट। पिविट मालूम है क्या होता है? एक धुरा जिसके ऊपर पूरी जो चीज है वो घूमती है, द फल्क्रम, द पिविट, फिजिक्स में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये वो कह सकते हैं हिंज है जिसके ऊपर पन्ना पलट जाता है। अभी तक मसीह की जिंदगी जो है वो फर्क है, अब इसके बाद मसीह की जिंदगी जो है वो फर्क हो जाएगी। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द लाइफ ऑफ हिज फॉलोअर्स। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द लाइफ ऑफ वी क्रिश्चियंस, द चर्च। दिस इज द डे which we are celebrating today, we are observing today, ये ट्रांसफिगरेशन। चर्च के अंदर दो कह सकते हैं बिलीव्स हैं। एक बिलीफ है कि ये आज के समय हुआ, इट वॉज जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द लेंटन सीजन। लेंट सीजन के शुरू होने से बिल्कुल एकदम पहले ही वो चीज हुई। और एक दूसरी जो कैथोलिक चर्च मानता है, वो मानता है कि ये उसका समय जो है वो अगस्त में होगा, क्योंकि पहले कैथोलिक चर्च भी इसी समय उसको मानता था, लेकिन बाद में उन्होंने डेट को शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो किसी और फेस्टिवल को अकोमोडेट करना चाहते थे। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप गूगल पे ट्रांसफिगरेशन टाइप करिएगा और आपको विकिपीडिया में इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये विकिपीडिया का लेसन नहीं है, ये हकीकत है जो कि हम और आप वचन से देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। विकिपीडिया में इट्स अ हिस्टोरिकल क्राइस्ट, लेकिन बाइबल में इट इज अ स्पिरिचुअल क्राइस्ट। इट इज गॉड ओन सन जीसस क्राइस्ट, जिसका की दर्शन आज हम पाते हैं। अजीजों, यीशु मसीह की जो मनादी है, जो मिनिस्ट्री है, उसके 8 महीने जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। 8 महीने इमीडिएटली उसके सलीब पे खींचे जाने से पहले, और ये 8 महीने में परमेश्वर ने बड़े बड़े मौजे किए। उसने मैक्सिमम ट्रैवल किया और मैक्सिमम जगह पे उसने हीलिंग करी, और मैक्सिमम हीलिंग में आप पाएंगे कि वो टायर, सिदोन, डेकापोलिस, मगदला, सिजेरिया फिलिपाई, इन तमाम जगहों में घूमता रहा। और जो हम उसके मिरेकल्स को देखते हैं ना, उन मिरेकल्स में से मेजॉरिटी मिरेकल्स यहीं पे हुए। 5000 की भीड़ को खिलाया उसने, उससे वो 8 महीने चालू हुए, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। और उन 8 महीने के अंदर वो यरूशलेम में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि वो गलील के फरक फरक एरियाज में घूमता रहा। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसका कत्ल हो चुका है, और यीशु मसीह जो है वो अब गलील के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि गलील का जो अधिकारी है वो है फिलिप, और फिलिप जो है वो इतना यीशु मसीह से हॉस्टाइल नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जो है अब वो फ्रीली वहां पे घूम रहा है। लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि जब वो कफरनहूम में खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, और जब वो अपने मनसे को बताता है कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों आया हूं, तो लोग जो थे वो उसको पथरवाह करने के लिए भीड़ उस पर चढ़ गई, और वो जाके उनसे छुप गया। तब वो जाके टायर में और सिदोन में जाके वो रहने लगा। और फिर उसके बाद उसने उस अंधे और गूंगे बहरे को उसने हील किया,
और जब उसको घील किया तो बाद में उससे कहता है किसी को ना बताना। क्यों? क्योंकि अगर बताओगे तो भीड़ जो मेरे पीछे है वो मुझे ढूंढती भी आ जाएगी। जब वो स्त्री है जो कि कहती है, जो चूर चार, हम बाइबल उसमें बोलते हैं ना होली कम्युनियन की सर्विस के टाइम पे, जो चूर चार तरह सामान से गिरे उनको उठा लें, ये उस लेडी के साथ हुआ जो आई थी अपनी बच्ची के इलाज के लिए। और चूंकि वो कैनानाइट थी, वो यहूदी नहीं थी, इसलिए यीशु मसीह ने झड़क के उससे कहा कि कोई क्या अपने बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने डालता है? तो वो कहती है कि ठीक, तू मुझे कुत्ता बोलता है जो चूर चार तेरे दस्तरखान से गिर जाए। जब तुम डिनर टेबल बैठे हुए हो तो जो टुकड़े, जो क्रम्स उस टेबल पे बच जाते हैं वो तो कुत्तों को डाल दोगे। और तब यीशु मसीह उसको अप्रिशिएट करके कहता है कि मैंने ऐसा ईमान मैंने पूरे यहूदियों में कहीं ना देखा जो ईमान तुझ गैर यहूदी स्त्री के अंदर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी उसी 8 महीने के अंदर हुआ। अजीजों, ये 8 महीने हैं जो कि 5000 की भीड़ के खिलाने से चालू हुए, 4000 की भीड़ को खिलाया गया। फिर उसके बाद जितने भी परमेश्वर जो है वो बातचीत करता है, और तब एक टाइम आता है जब यीशु मसीह जो है वो पीटर से बातचीत कर रहा है और कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो लोग उसके शागिर्द कहने लगते हैं कि कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और वो कहता है लेकिन तुम क्या कहते हो? तो पतरस कहता है मैं कहता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और पर यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा कि ये तुमने नहीं बोला, ये पवित्र आत्मा ने बोला, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अभी तक इट इज ओनली इम्पल्स दैट इज टॉकिंग इन पीटर। पीटर बड़बोला था, ही यूज्ड टू टॉक वेरी मच। हमारे भी लोग बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उस टाइप का पीटर भी था जो बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन वो उसको मीन नहीं करता था। बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था, मीन नहीं करता था। लेकिन यीशु मसीह जो है वो दिल को जानने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो जानता है कि द रिएक्शन दैट पतरस हैज गिवन इज इंपल्स। और इसीलिए वो उससे कहता है कि तुमने नहीं, ये पवित्र आत्मा ने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है। और फिर कहता है कि तुम्हारे जैसे विश्वास पे, तुम पर नहीं। कैथोलिक चर्च उसको इंटरप्रेट करता है, मिस इंटरप्रेट करता है। वो कहता है तुम्हारे इसी ईमान पे मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा, जिसको मैं तुमको पतरस बोलूंगा। उसका नाम तो शिमोन था। वो कहता है तुम्हारे जैसे ऐसे पुख्ता ईमान पे मैं अपनी कलीसिया को कायम करूंगा, और दोज़ख के फाटक, द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल, दोज़ख के फाटक जो है वो उस पे प्रबल नहीं होंगे। अजीजों, ये सारी बातें जो हैंगी ये सब हो रही हैं। और उसके तुरंत बाद यीशु मसीह पहली बारी यीशु मसीह जो है वो शेयर करता है अपने मारे जाने के विषय में। तो ही शेयर्स द पैशन फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब वो देख लेता है कि हाँ अब समय आ गया है, तब वो अपने शागिर्दों को, जिनको कि वो सोचता है कि हाँ दीज पीपल आर प्रिपेयर्ड, वो उनको लेके पहाड़ के ऊपर जाता है। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम द एपिफेनी, यीशु मसीह का जो कह सकते हैं दर्शन, यीशु मसीह का दर्शन जो कि जेंटाइल्स को दिया गया था मजाई के थ्रू, वो 3 मजूसियों के थ्रू, क्योंकि वहां पे भी उनको दर्शन मिला था। भविष्यवाणी पूरी हुई थी कि देश देश के लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए आएंगे, लेबनान से और सोना और चांदी लेके वो परमेश्वर की स्तुति के लिए आएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है ये सब बातें। वो उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा नूर जो है वो आ गया है। ये वाला जो वर्ष है यशायाह नबी की किताब, वो पूरी हुई थी एपिफेनी में, और उस एपिफेनी से लेके अब एक और एपिफेनी होनी थी। और इस एपिफेनी को करने के लिए यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों को, 3 शागिर्दों को जिनको उसने चूज किया था, उनको लेके वो पहाड़ पे जाता है। फर्स्ट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी, और नाउ ये वाली एपिफेनी जो कि आज की तारीख में हुई, जो कि ट्रांसफिगरेशन के समय में हुई, दिस एपिफेनी इज नॉट बाय ऑर्डिनरी पीपल,
It is not by any kalpana, it is not the creativity of an individual, but it is God himself creating it and endorsing it. परमेश्वर ने स्वयं उस दिन को मुकर्रर किया और उस दिन परमेश्वर स्वयं वहां पे उपस्थित हुआ। इसलिए जब हम आज के वचन पे मनन कर रहे हैं तो हम इस बात की तबीयत को अपने अंदर रखें, परमेश्वर से इसी बात की दुआ करें कि हे परमेश्वर हमारे मनों को खोल, ताकि हम इस भेद को, जो कि ये 9 आयतें हैं, 10 आयतें हैं, इनको हम समझने पाए। और सबसे बड़ी अचंभे की बात तो ये है कि मरकुस की इंजील पहले लिखी गई, मत्ती की इंजील बाद में लिखी गई, और इन दोनों इंजील में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो रूबरू सेम है। आप कंपेयर कर लीजिए मत्ती की इंजील और उसका 17 बाब उसकी पहली 13 आयतें, और मरकुस की इंजील उसका 9 बाब उसकी 2 से 13 आयतें, आप पाएंगे कि इट इज आइडेंटिकल, एक एक वर्ड सेम टू सेम लिखा गया। ऐसा उस समय कंप्यूटर तो था नहीं, जो कि नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस आज की है ना, कॉपी पेस्ट, गूगल से कॉपी किया, मैं सर्च किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, हमारा थीसिस कंप्लीट। ऐसा नहीं होता था उस समय। ये इसलिए कॉमन है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है वो अपने लोगों की मार्फत काम करती है। इसीलिए पतरस यहां लिख रहा है, वो कहता है 21वें आयत में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। इसीलिए मरकुस जो बोलता है वही बात मती बोलता है, वही बात लूका बोलता है, बस लूका का जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा कम है, और मती और मरकुस का जो डिस्क्रिप्शन है वो आइडेंटिकल है, एकदम सेम है। हुआ क्या था? हुआ क्या था? कहां पे हुआ था? माउंट ताबोर पे। पर्वत का नाम नहीं दिया गया, पर्वत का नाम नहीं लिखा है किसी एक पहाड़ पे, लेकिन चूंकि बाइबल में इन इंजील के लिखने वालों ने नहीं लिखा, लेकिन जो वहां के लोग थे उनको मालूम था कि वो स्थान है, इसीलिए जो बातें बाइबल में नहीं लिखी उसको बोलते हैं ट्रेडिशन सेज। लोगों को मालूम था कि वहां पे हुआ, इसीलिए वहां पे प्रार्थना चालू हो गई थी। जब चर्च बना तो लोग जो थे वो प्रार्थना करने लगे, और ट्रेडिशन कहता है कि सेंट हेलेना जो कि कॉन्स्टेंटाइन की मदर थी, वो जब क्रिश्चियन हुआ तो वो वहां पहुंची यरूशलेम, और उन्होंने उन तमाम साइट्स को जो कि यीशु मसीह से रिलेटेड थी, उन तमाम साइट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उसमें गोलगोथा की साइट और बेथसदा की साइट और कैफरनहूम और माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन और क्या नाम है जो वो है बियाटिट्यूड्स का माउंटेन जो है जहां पे मुबारकबादियां बोली गई, इन तमाम साइट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और लिखा है ट्रेडिशन में कि उनको वो ओरिजिनल क्रॉस भी मिली जमीन में दबी हुई, जिसके ऊपर यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया। नथिंग कुड हैव बीन मोर परफेक्ट। और इसलिए सेंट हेलेना ने, उनको सेंट बोला गया, वो सेंट हेलेना ने जो कि कॉन्स्टेंटाइन की मदर थी, उन्होंने वहां पे चर्चेस कायम कर दिए। तो यदि कोई डाउट में डालता है हमको और कहता है कि ये सब तुम्हारी कल्पना है, तो हिस्ट्री भी इन तमाम बातों को प्रूव करती है कि माउंट ताबोर के ऊपर मसीह का रूपांतरण हुआ, और वहां पे वो अर्ली चर्च था जो कि सेंचुरीज में चेंज होता चला गया, और आज वो बड़ा चर्च ऑफ रिजरेक्शन वहां पे आज भी कायम है, जहां पे निरंतर प्रार्थना होती रहती है। तो साइट इज कंफर्म्ड, इट्स माउंट ताबोर। टाइम इज जस्ट बिफोर द लेंटन सीजन, जस्ट बिफोर। क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार वो समय एकदम अप्रोप्रिएट था। यीशु मसीह जो है वो अब इस बात को दर्शन देना मांगता है। द फर्स्ट एपिफेनी वाज ओवर, नाउ द सेकंड एपिफेनी इज देयर, दैट आई एम हु आई एम, ही इज द सन ऑफ गॉड, ही इज द सन ऑफ गॉड, और उसको छोड़ के और कोई नहीं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग जल्दी से इन जो आयतें हैं उनके ऊपर गौर करेंगे, जहां पे लिखा है एक्चुअली हुआ क्या था। लिखा है 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस को और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। पहाड़ का नाम हमें मालूम है, और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। रूपांतरण, उसका रूप बदल गया। अभी तक
उसको वो एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में देख रहे थे, और आज वो उसको एक डिफरेंट स्वरूप में देखते हैं, एक ऐसा स्वरूप जो कि उन्होंने समझा ही नहीं था। और ये सब कुछ कहां हो रहा है? एक पहाड़ के ऊपर हो रहा है। एक पहाड़ के ऊपर जब तीनों शागिर्द 4 जन गए, और जब 4 जन ऊपर पहाड़ के ऊपर गए तो वहां पे वो देखते हैं कि हम 4 नहीं है, अब हम 6 हैं। डरने की तो बात थी कि गए तो 4 थे, लेकिन उन 4 में से अब 2 और व्यक्ति जो हैं वो वहां पे उपस्थित हैं। ये जो बुलेटिन है, इसके फर्स्ट पेज के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो पिक्चर है उसको आप लोग देख सकते हैं। तीनों शागिर्द नीचे बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि ऊपर 3 जन सामने खड़े हैं, और उनके बीच में उज्जवल, एब्सोल्युटली सफेद, हिमगिनाई सफेद वस्त्र धारण किए हुए उनका अपना प्रभु, उनका अपना मास्टर बीच में खड़ा है। एक तरफ एलिया और दूसरी तरफ मूसा। क्या दर्शन होगा, क्या दर्शन होगा। कोई भी व्यक्ति जो कि इस दर्शन को पाएगा उसका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। जो कि स्वयं रूबरू परमेश्वर को देखने पा रहा है, वचन में लिखा है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन कितनी मुबारक है ये 3 शागिर्द जिन्होंने परमेश्वर को स्वयं रूबरू देखा। वो सामने देख रहे हैं उसको, मानव रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वरूप में देख रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर अपने दरबार में बैठा है तो वो दर्शन है जो कि दानियल नबी किताब में आपके लिए पढ़ा गया। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, क्या कहता है दानियल? वो कहता है मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखा गया और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसके वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन समान थे। और यही दर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। मतलब परमेश्वर के दर्शन का एकदम एकदम सेम टू सेम जो दानियल ने देखा, वही दर्शन वो यहां देख रहे हैं। व्हाट मोर डिड दे वांट? व्हाट मोर डिड दे वांट? उसके बाद लिखा है जब जब ये सब वो देख चुके और वो देख ही रहे हैं, तो अचानक से उनके साइड में कौन आगे खड़ा हो गया? मूसा और एलिया आ गया। यीशु मसीह की जिंदगी में, यीशु मसीह के जो जिंदगी है दुनियावी, उसके अलावा भी एक जिंदगी है। यीशु मसीह कहता है आदि से लेके अंत तक मैं हूं। जब इस कायनात की रचना की गई तब भी यीशु मसीह था, और जब इस कायनात का निर्णय होगा तब भी यीशु मसीह होगा। तो डेफिनेटली ये एलिया और मूसा जो कि उसके साथ में आए हैं, दे आर लेसर एज कंपेयर्ड टू जीसस क्राइस्ट। दे आर लेसर एज कंपेयर्ड टू जीसस क्राइस्ट, क्योंकि एलिया एक समय आया और अपनी इस दुनियावी दौड़ के वो खत्म हो गया। मूसा इस दुनिया में आया, उसने अपने काम को कंप्लीट किया, खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह जो था वो है और वो युगान युग रहेगा। इसलिए ना एलिया के वस्त्र चमके ना मूसा के वस्त्र चमके। वस्त्र के चमक रहे हैं बीच में जो खड़ा हुआ है, जो कि स्थिर है, जो कि बीच का है, जिसको लिखता है यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में कि मैंने उन दीपदानों के बीच में परमेश्वर के पुत्र को देखा जो कि हिम की नाई सफेद वस्त्र धारण करे। मेमना, परमेश्वर का पुत्र। कितने अलग 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 नाम हमको दिए गए, और हमारे और आपके लिए वो कौन है? हमारा अपना फ्रेंड। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हमारा अपना नजात दहिंदा, हमारा अपना रिडीमर, जिसको हम अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। अजीजों, ये है एपिफेनी, द ट्रू एपिफेनी। और लिखा है एक तरफ एलिया एक तरफ मूसा। व्हाई एलिया एंड मूसा? दर्शन तो बहुत से लोगों ने पाए थे, परमेश्वर की भविष्यवाणियां तो बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, बहुत से नबियों ने करी थी, तो व्हाई ओनली एलिया एंड मूसा? इसलिए क्योंकि एलिया और मूसा जो है वो इजराइल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स। जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स अगर कोई है तो एक है मूसा और दूसरा है एलिया। मूसा जो कि इस बात को का प्रतीक है कि वो लॉ है। जो शरीयत आई परमेश्वर की, वो किसकी मार्फत आई? मूसा की मार्फत आई।
तो लोगों का ईमान जो था वो मूसा में था, क्योंकि मूसा ने शरीयत दी, तो हम मूसा के पुत्र पुत्रियां हैं। और इसी बात को लेके घमंड करते थे वो यहूदी कि शरीयत देने वाला मूसा, मूसा से बढ़कर कोई नहीं। मूसा रिप्रेजेंट्स द लॉ। और दूसरा है एलिया। एलिया जिसके की मार्फत भविष्यवाणियां जो है वो परमेश्वर की आने लगी, प्रोफेसीज। जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जो एलिया ने करी वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यशाया, और उसके बाद डैनियल, और उसके बाद जितने भी बाकी हैं वो सब माइनर प्रॉफिट्स हैं। लेकिन मेजर प्रॉफिट्स में एलिया का नाम आता है, और एलिया भविष्यवाणियों का प्रतीक है। लेकिन जब एक तरफ दाहिनी हाथ भविष्यवाणियां हैं और बाईं हाथ शरीयत है, लेकिन शरीयत और भविष्यवाणियां दोनों के ऊपर कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। इस बात का प्रतीक यहां पे बताया जा रहा है। और जब दोनों वहां खड़े हैं, बीच में यीशु मसीह है, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर आगे बाइबल में पढ़ते जाइए। बाइबल में लिखा है, उन्होंने इस बात का और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अभी भी इम्पल्स बोल रही है, अभी भी वो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में है कि वो बोल रहा है कि हे प्रभु, हम यहाँ पे 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कीप यू स्टिल एट द सेम लेवल। वी आर गोइंग टू कीप यू एट द सेम लेवल। क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह का स्थान जो है वो एलिया और मूसा से कहीं अधिक है। ही इज फार सुपीरियर देन एनीबडी। केवल एक नाम यीशु मसीह, उसके अलावा और कोई नाम नहीं। लेकिन अभी भी शागिर्दों के मन में क्या है? एलिया और मूसा और यीशु मसीह। When we hang pictures of all the gods together, होता है ना, सभी एक है, सब रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं, सारे परमेश्वर एक हैं, उसमें यीशु मसीह भी है। यही सबसे बड़ा गुनाह अजीम है कि हम उसको इंसानों के साथ इक्वेट करने लगते हैं। वो सबसे ऊपर है। और इसीलिए यदि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जिसमें हम यीशु मसीह की पिक्चर रखे हैं और अपनी किताबों के साथ रखे हैं, हम यीशु मसीह की क्रॉस को ऑर्डिनरी चीजों के साथ रख देते हैं ना घर के अंदर। एक टेबल पे ढेर सारी चीजें डेकोरेशन है, एक शेल्फ पे ढेर सारे डेकोरेशन है, और डेकोरेशन के बीच में एक क्रॉस रखी है, हमारी बाइबल रखी है, हमारा यीशु मसीह की तस्वीर रखी है। तस्वीर से कोई मतलब नहीं क्योंकि तस्वीर तो यीशु मसीह की होती नहीं। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा है उस तस्वीर के अंदर, वी कैनॉट कीप इट एट द सेम लेवल। वी कैनॉट कीप इट एट द सेम लेवल। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हर एक चीज से ऊपर है, हर एक चीज से ऊपर है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब पतरस अपनी इंपल्स में फिर बोलता है कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। लिखा है वो बोल ही रहा है, पतरस बोल ही रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया उसकी बात कि क्या हुआ कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। अभी वो बात कर रहा है कि एक बादल ने उन्हें छा लिया। व्हाट डज दिस बादल सिग्निफाई? ये बादल का क्या अभिप्राय है? क्या है ये बादल? पुराने नियम में जाइए, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि जब बनी इज़राइल ने उसके मिलाप के तंबू को कायम किया, तो मिलाप के तंबू में क्या हुआ? परमेश्वर का जलाल उसके अंदर एक बादल की नाई आके समा गया। और जब जब परमेश्वर का उपस्थिति उस मिलाप के तंबू में होती थी, तो बनी इज़राइल जो था वो देखता था कि पूरा मिलाप का तंबू एक बादल से ढका हुआ है, जिसको बोलते हैं शकाइना। परमेश्वर की उपस्थिति शकाइना, उसका जलाल। आज हमारे बीच में एक शकाइना है, लेकिन शकाइना का नाम शकाइना नहीं है, शकाइना का इंग्लिश नाम है ग्लोरी। ग्लोरी एंड शकाइना इज द सेम। और यह है परमेश्वर का जलाल। जब जब बनी इज़राइल
कि लोग सवेरे उठते थे और वो देखते थे तंबू की तरफ, और तंबू अगर बादलों में ढका है तो समझ जाते थे कि परमेश्वर आज वहां पे उपस्थित है, वो मूसा से बातचीत कर रहा है। जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया था सिनाई पे, तो क्या हुआ था, वो पूरा पहाड़ एक बादल से ढक गया था। परमेश्वर का जलाल था, परमेश्वर की उपस्थिति थी। और जब इस स्थान पे फिर उसके बाद जब नूह किश्ती से उतरता है, तो क्या हुआ, वो उतरा और उसने वहां पे एक वेदी बनाई और वहां पे उसने एक भेंट चढ़ाई, धन्यवादी की भेंट। और जैसी धन्यवादी की भेंट चढ़ाई, तुरंत एक बड़े से बादल ने आके उसको स्वीकारा, क्योंकि परमेश्वर का जलाल वहां पे आ गया। जब राजा सुलेमान ने मंदिर को बनाया और जब सब उन लोग सेवा टहल करने गए, तो वो इतने बादल से भरा हुआ था नया मंदिर सुलेमान का, कि लिखा है कि सरदार और पुरोहित जो थे वो वहां पे सेवा टहल नहीं करने पाए थे, क्योंकि पूरा मंदिर जो था वो परमेश्वर के जलाल से भरा हुआ था। शकाइना वाज प्रेजेंट। लेकिन जब नया मंदिर बना, राजा दाऊद ने, राजा हेरोदिस ने जब वो मंदिर को बनवाया, द न्यू टेम्पल ऑफ जेरूसलम, उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं थी। उसके अंदर वाचा का संदूक नहीं था, क्योंकि यिर्मयाह ने उसको छुपा दिया था। उसके अंदर वो जो भी वो थी टैबलेट्स, इसकी 10 कमांडमेंट्स की, वो टैबलेट्स नहीं थी, क्योंकि वो भी छुपा दी गई थी। मिलाप का तंबू को लपेट के छुपा दिया गया था, इसलिए वो नहीं था उसके अंदर। और वहां पे लिखा है, और परमेश्वर की शकाइना, परमेश्वर का जलाल भी उस मंदिर के अंदर नहीं था। वो मंदिर के अंदर परमेश्वर जलाल नहीं है, लेकिन आज इस पहाड़ी के ऊपर परमेश्वर का जलाल है। आमीन। परमेश्वर स्वयं उपस्थित है उस जगह पे। एक बड़े बादल ने उनको ढांक लिया है। वो बादल जो है वो परमेश्वर की शकाइना है, परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास है। और उसी बादल से आवाज आ रही है। वे बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। उस बादल में से शब्द निकल रहा है। और क्या शब्द निकल रहा है? शब्द क्या कहता है? उस बादल में से शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। 3 बातें हैं यहाँ पे। यर्दन नदी पे 2 बातें थी केवल, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, दिस इज माय बिलवेड सन एंड आई एम प्लीज्ड विथ हिम। लेकिन यहाँ पे 3 बातें हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, और सबसे बड़ी बात है, इसकी सुनो। ना तुम देहने देखना, ना तुम दाएं बाएं देखना। जो बातें ये तुमको बता रहा है वो तुम्हारे चित्त से अब कभी हटने ना पाए। दैट मीन्स नाउ शरीयत पूरी हो चुकी है। नाउ प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। सब कुछ कंप्लीट है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वही है। सिर्फ तू, ये तो गाना गाया ना, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना करूं दिल से। क्यों? क्योंकि तू, सिर्फ तू, तुझको छोड़ के और दूसरा कोई नहीं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एन एपिफेनी, बट इट्स एन एपिफेनी विच इज इंडोर्स्ड बाय गॉड्स प्रेजेंस। इट्स एन एपिफेनी विच इज इंडोर्स्ड बाय गॉड्स ओन मैसेज। गॉड खुद कह रहा है ये मेरा बेटा है। अब इससे बढ़कर और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, इससे बढ़कर और कोई विटनेस नहीं चाहिए, कोई साक्षी नहीं चाहिए। यीशु मसीह स्वयं हमसे कह रहा है कि यही है। और अब इसके बाद आप देखेंगे कि जब उससे बातचीत कर रहे हैं शागिर्द, तो लिखा है तब उन्होंने, यहाँ पे लिखा यीशु ने पास आकर, नहीं चलिए, ये सुनकर मुंह के बल गिर गए, डर गए। तो वो मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए थे। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। और फिर लिखा है तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। इंग्लिश की बाइबल को आप पढ़ोगे तो इंग्लिश बाइबल में लिखे हैं एंड दे सॉ नो मैन। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंड दे सॉ नो मैन। वेरी क्लियर। एलिया कौन? आदमी। मूसा कौन? आदमी। यीशु कौन? परमेश्वर। इससे बढ़कर और कोई प्रूफ नहीं हो सकता। एंड दे सॉ नो वन, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। परमेश्वर ने इंडोर्स कर दिया, परमेश्वर ने अपनी मोहर लगा दी, अपनी सील लगा दी। अब इसके बाद केवल उस पर विश्वास करना है, और तभी आप आगे पाएंगे। जब वो पहाड़ से नीचे उतर के आए
तो परमेश्वर जो उनको झड़क के कहता है, अब भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। आगे पढ़िएगा, वो जब कह रहे ना कि प्रभु तूने कर दिया, हम नहीं कर पाए, तो वो कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारे अंदर अभी भी विश्वास नहीं है, मेरे को छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है, अब तो विश्वास ले आओ। जब तुम विश्वास लाओगे तो तुम्हारा विश्वास जो है वो राई के दाने के बराबर भी होगा। तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से उखड़ के वहां लग जा, तो हो जाएगा। अब तो विश्वास ले आओ। हम और आपके लिए इट इज एन आई ओपनर, और अजीजों, इट इज अ ब्यूटिफुल ब्रिज। ये ट्रांसफिगरेशन इज अ ब्रिज बिटवीन एपिफेनी एंड द लेंटन सीजन। अब इसके बाद केवल यीशु मसीह जो है वो लेंट के लिए जाएगा। अब उसकी जो मनादी है उसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग लेंटन सीजन में प्रवेश करने जाएंगे। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। आज से हमको अपने आप को घुटने के जीवन पे जीना है, और आज से ही हमको अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवनों में पा सकते हो। आंखें बंद करो तो सामने खड़ा हो जाएगा, स्वयं खड़ा हो जाएगा। और पहाड़ पे क्यों? पहाड़ पे इसलिए क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक एफर्ट की जरूरत है। यीशु दर्शन कहीं दे सकता, नदी किनारे दे सकता था, झील के किनारे दे सकता था, किसी जगह दे सकता था, वो उस दर्शन को नहीं देता, पहाड़ पे ले गया उन लोगों को, क्योंकि दे मेड एन एफर्ट टू गो अप। एंड अपहिल टास्क मींस आपको ब्रेथलेसनेस होगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ एक एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आप ऊपर जाएंगे ना। और जब आप ऊपर जाएंगे तो आप दुनिया से अलग हो जाएंगे। जब दुनिया से अलग हो जाओगे तभी तो आप दर्शन को पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब किसी चीज को तुम ऊपर से देखोगे तो वो छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी नीचे। जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, हमारे आपसी मतभेद हैं, जो कि जमीन पे देखने से बहुत बड़े लगते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति में ऊंचे से देखते हैं तो वो सब बड़ी पेटी स्क्वॉबल्स लगने लगती है। ये राजनीति, ये लड़ाइयाँ, ये क्या है? आज हम जिंदा हैं तो हम लड़ रहे हैं, कल क्या होगा हमारे बाद कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। हमारी सारी जो दुनिया की उलझने हैं वो सब क्या है? परमेश्वर के नजरिए से देखो तो जब कब्र में जाओगे ना तो अपने साथ कोई भी परेशानी लेके नहीं जाओगे। ये सारे टेंशन नहीं छोड़ जाने, तो काहे को टेंशन करना। और ये टेंशन, ये उलझने इसलिए हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जब परमेश्वर के साथ आते हो ना तो वो कहता है सारी अपनी परेशानियां मुझको दे दो, सारी अपनी उलझन मुझे दे दो, सब कुछ मुझे दे दो, और एक स्वच्छंद, एक फ्री जीवन जियो। दैट इज अगेन व्हाट ट्रांसफिगरेशन टॉक्स टू अस टुडे। हमारे और आपके लिए एक बहुत 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 बड़ा आई ओपनर है ये। ध्यान रखिएगा अजीजों, परमेश्वर ने आपको चुना है। बता के खत्म कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, लेकिन 12 में से वो केवल 3 को लेके गया था। यीशु मसीह के बहुत से क्रिएटेड लोग हैं, बहुत से क्रिएटेड लोग हैं जिनको वो पहाड़ के नीचे छोड़ दिया है। केवल आपको चुने हुए लोगों को पहाड़ के ऊपर लेकर आया है। आपकी जिंदगी में कष्ट बेशक है, मसीह होना आसान नहीं है, लेकिन जब आप उसके साथ उस दर्शन को पाते हो तो दर्शन पाने के बाद आपका जीवन परिवर्तित हुआ है। वो तमाम लोग जो कि आपके शायद परिवार के हिस्सा है, जो कि अभी भी गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, आपके परिवार में है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। सोचिए आप उनसे कितने आगे हो सकता है वो मसीह हो सकता है वो मसीह होए ना, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने आपको चुना है। जैसे वो अपने 3 शागिर्दों को चूज करके ले गया था ना, पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को। तो वो पतरस आप हैं, वो याकूब आप हैं, वो यूहन्ना आप हैं, और बाकी जितने हैं वो सब पहाड़ के नीचे हैं। दैट एफर्ट दैट यू हैव पुट इन, वो जो आपने एक कार्य किया है ना उस पहाड़ के ऊपर आने के लिए, वो ये है कि आप अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से आज चर्च के अंदर आए, तभी तो आप दर्शन पाए ना उसका। संडे था, घर बैठते नहीं आते। बहुत से मेंबर्स हैं, मेंबर्स तो 100 हैं इस चर्च के, लेकिन 100 मेंबर्स में से आज 40 लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो 40 जो है वो परमेश्वर के चुने हुए हैं। दिस इज नॉट प्रॉस्पेरिटी अगेन। You have taken that effort to walk with Jesus up the hill. और जब आप यहाँ पे आए हैं तो आज परमेश्वर आपको अपना दर्शन दे रहा है।
यीशु मसीह अपना दर्शन दे रहा है, यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है, यीशु मसीह आपको कह रहा है केवल मेरे को छोड़ के और कोई नहीं। मैंने तो अपना जीवन तुझे दे दिया, मैंने तो तेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया, पर तू मुझे क्या दे रहा है? What are you giving to me today? क्या तुम मेरे दर्शन को पाके अपना जीवन मुझे देते हो? क्या तुम अपने मेरे पास आने को तैयार हो? यदि तुम मेरे लिए तैयार हो तो मैं तुमको आज ही, इसी मिनट, इसी घड़ी तुमको आशीष देने के लिए तैयार हूं। The decision is ours. He has brought us up the hill. हमको एक्सेप्ट करना है या अभी भी उस पहाड़ के ऊपर भी केवल बैठे रहना है? पतरस कहते हैं ना, मंडप बनाऊं। मंडप बनाने का मतलब क्या है? हम लोग यहीं ठहर जाते हैं, यहीं पे बैठे रहते हैं, तेरी स्तुति में सराई करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यीशु मसीह कहता है ना, कुछ जवाब ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि देयर इज अ बिगर मिनिस्ट्री डाउन द हिल। पहाड़ पे तो केवल दर्शन दिया था ना उसने, चर्च में आके दर्शन दिया उसने, लेकिन चर्च से बाहर निकल के जो लोगों को अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, उनको बताने का काम किसका है? पतरस का। तभी वो उसी पतरस को कहता है, मेरी भेड़ों को चरा। तो मुझसे अगर प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। वो आज हमको और आपको भी दर्शन दे रहा है, केवल इसलिए क्योंकि वो हमसे और आपसे भी बोल रहा है, यदि तुम हमको प्यार करते हो, मैं तुमको प्यार कर रहा हूं, मैं तुमको अपना सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को क्या देते हो? केवल इतना चाहिए, मेरी भेड़ों को चरा। हम प्रार्थना करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी तेरे दर्शन के लिए, धन्यवाद तेरे इस वचन के लिए प्रभु जी। उन्होंने प्रभु कि हम भी प्रभु तेरे दर्शन को पाके तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। सुनिए कबूल कीजिए। आमीन।